We're talking about the Prime Minister's birthday, and as he turned 75, how did he make the journey from Pracharak to Prime Minister to Pradhan Sevak? Have there been any changes? We actually spoke to people who have been fellow travelers in this entire journey. Joining us now is Senior Leader of the RSS, Indresh Kumar. Thank you, इंद्रेश जी, हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपका पूरा एसोसिएशन रहा है प्रधानमंत्री से, आप संघ में उनके साथ काम किया है, कितना लंबा आप दोनों का एसोसिएशन रहा है और क्या प्रधानमंत्री से पहले जब वो मुख्यमंत्री रहे, जब वो स्वयं सेवक थे, उनमें कोई भी आपने बदलाव देखा है? प्रचारक जीवन में हमारा एक एसोसिएशन रहा है। एक बात पक्की है, वह अपने संकल्प के प्रारंभ से ही धनी रहे हैं। दूसरी बात ये भी पक्की है, कुछ करना और जो बहुत उपयोगी हो, सार्थक हो, समाज के लिए लाभकारी हो, ये उनकी सतत नेचर रही है। इसी के साथ साथ ये भी था कि ईश्वर में अटल निष्ठा, ईश्वरीय निष्ठा, समाज के प्रति सेवा का, समर्पण का भाव, दूसरे के दुख में दुखी होकर एक साधक के रूप में, सेवक के रूप में उनकी मदद करना, उसके लिए अच्छा सोचना और सोचने के बाद उस और करने के लिए आगे बढ़ना, यह भी उनके जीवन के अंदर सतत दिखाई देता रहा है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो सतत परिवर्तनशील रहे, ये भी कह सकते हैं वो सतत विकासशील रहे, ये भी कह सकते हैं कि वो सतत जीवंत रहे, जीवमान रहे, ये भी कह सकते हैं कि वे सदा परोपकारी रहे, यह भी कह सकते हैं कि नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, सोसाइटी फर्स्ट, सोसाइटी ऑलवेज और सोसाइटी लास्ट, मॉरल वैल्यूज़ फर्स्ट, मॉरल वैल्यूज़ लास्ट, मॉरल वैल्यूज़ ऑलवेज। वह हिंसात्मक शैली के अंदर किसी कार्य को नहीं करते थे, ना आज भी करते। इसलिए आज भी अगर आप देखेंगे तो एक बात दिखाई देगी, अभी जब पहलगांव के अंदर आतंकी घटना हुई, जो इस वेदना के साथ उन्होंने इस विषय को लिया और पाकिस्तान और ऐसी शक्तियों को सबक सिखाया, वह बड़ा अद्वितीय है। परंतु इसमें हिंसा नहीं थी, इसमें सद्भाव भी था, अहिंसा भी थी। इसलिए भारतीय सेनाओं ने, सरकार ने और समाज ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नागरिकों पर, पाकिस्तान की जनता पर हमला नहीं किया, अपनी सीमाओं में रहते हुए जी उन्होंने चीनी जो एयर बेसिस थे उन पर हमला किया। उन्होंने टर्की के द्वारा जो ड्रोन उपयोग किए जा रहे थे, ड्रोन दिए गए, उन ड्रोन को नष्ट करने पर जोर लगाया। आतंकियों को ट्रेनिंग देना और आतंकी बनाने के लिए जो सेना काम कर रही थी उसको टारगेट किया। और इसी के साथ साथ जो ऐसी पाश्विक मनोवृत्ति थी उसको भी सबक सिखाया। जब ये सारा करते करते भारत आगे बढ़ रहा था
पाकिस्तान ने तो सिविलियन पर अटैक किए, भारत ने सिविलियन पर अटैक नहीं किया। इससे लगता है कि मानवता का गहरा मित्र और उनको 27 देशों से जो और सम्मान मिला है, उससे लगता है कि वह आज विश्व के सबसे बड़े विश्व मित्र के रूप में भी देखे जाने और पहचाने जाते हैं। जी, बट लेकिन क्योंकि वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, कई बार उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि क्योंकि वो संघ से रहे हैं, उनका प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए था, उन्हें इस तरीके से राजनीति में नहीं आना चाहिए था। जो ये दोनों अलग भूमिकाएं हैं, प्रचारक और प्रधानमंत्री, क्या उनके बीच में वो समन्वय बिठा पाए हैं आपके हिसाब से? ऐसा है, संघ का स्वयंसेवक होना और देश में नेतृत्व करना, इसमें कोई मतभेद नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि आप संघ से आए हैं, यह तो इस देश में और दुनिया में बहुत बड़ा गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट माना जाता है। आप देखेंगे, बापू की जब हत्या हुई 1948 में, एक भी कांग्रेस के प्रति हिंसा की घटना संघ के स्वयंसेवक ने नहीं की। संघ का पूर्ण सत्याग्रह पीसफुल रहा, वह हिंसात्मक नहीं हुआ। इसके पश्चात आप देखेंगे, जब कांग्रेस के लोग पूजनीय गुरुजी के निवास पर उन पर हमला करने के लिए आए, तो उन्होंने उन सबको ये कहकर वापस भेज दिया था कि ये लोग भी हमारे हैं। कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है, जब जीवा दांत के नीचे आ जाती है तो दांत उखाड़ कर नहीं फेंके जाते, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके संभाला जाता है। इसलिए इस देश के सब लोग हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। हमने किसी को पराया नहीं माना है, और इसलिए पहले प्रतिबंध पर संघ सर्वदा निर्दोष रहा। सरकार के पास इतने एविडेंस भी नहीं बने जुटे कि वह मुकदमा तो दायर कर पाते। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सरकार ये सिद्ध नहीं कर पाई कि संघ कहीं से भी कसूरवार है। केवल लोगों ने ये हल्ला मचा देना, ये संघ के हैं, संघ के हैं, संघ के हैं। संघ के होना यानी डिसिप्लिन्ड होना, समाज सेवी होना, देशभक्त होना, अनुशासित होना, महिलाओं के प्रति बहुत उत्तम विचार होना। तो इसलिए संघ का स्वयंसेवक होना यानी ये गर्व की बात थी, है और सदा रहेगी। इसलिए जिनको लगता है कि संघ का होना और राजनीति में और भूमिका निभाना, संघ का होना यानी कुछ गलत है, उन लोगों ने अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। वो खाम में संघ के नाम का हुआ खड़ा करके इतने वर्षों में संघ पर कोई दाग नहीं लगा सके। कहते हैं कि देश में कहीं भी दुर्घटना होती है, हु रीच्ड फर्स्ट, तो आरएसएस, हु रीच्ड फर्स्ट, स्वयं सेवक ऑफ आरएसएस। ये तो आज की प्रतिष्ठा है। इसलिए स्वयं सेवक होना, इससे गौरव वाली बात ना थी, ना हो सकती है, ना होगी। इंद्रेश जी, मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन था, संघ के भी 100 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इसी साल में 2024 के चुनाव के बाद ये बात और भी ज़्यादा अब प्रबलता से कही जा रही है कि दोनों के बीच में एक खाई आ गई है, दोनों के बीच में अब मतभेद हो गए हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि पहला तो ये प्रश्न ही ऐसा है
जो सत्य से और सही से परे है। संघ में और स्वयं सेवकों में ना खाई थी, ना है, ना होगी। यह सब संगठनात्मक लोग हैं, संगठन के भाव से ओतप्रोत होकर एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। इसलिए पहले तो आप अपने प्रश्न में सुधार करें और देश को भी प्रश्न लेकर आएँ। संघ और बीजेपी में कोई खाई बनी है, यह असत्य, यह भ्रम ना पैदा किया जाए, क्योंकि जो इस असत्य का उच्चारण करेगा वो भ्रम पैदा करने वाला होगा। मुझे पूरी ये विश्वास है आपका मीडिया इस असत्य का भ्रम पैदा करने का कार्य नहीं करेगा। इसी के साथ साथ ये भी कहूँगा, संघ ये सदैव सबका था, सबका है। बहुत लोगों ने कभी जाति को, कभी पार्टी को, कभी दल को, कभी भाषा को, कभी प्रांत को संघ से अलग करने की कोशिश की है। संघ निरंतर सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ा है और जोड़कर आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है भारत भी मजबूत हो रहा है और विश्व में भी उसकी साख बढ़ रही है। संघ का कोई भी अधिकारी वह किसी भी तरह से गलत कार्य के लिए नहीं जाना जाता है। परंतु मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि संघ में या स्वयं सेवकों में, संघ स्वयं सेवकों में और भाजपा में कोई खाई है, यह भ्रम है और असत्य है। इस भ्रम और असत्य से आप भी बचें, देश को भी बचाएं। इंद्रेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कम ही लोग होंगे जो कि प्रधानमंत्री को इतने करीब से जानते होंगे, जिन्होंने उनका पूरा ये एक जो जर्नी है, उनकी पूरी एक यात्रा है, देखी है, फ्रॉम बीइंग अ स्वयं सेवक, बीइंग अ प्रचारक टू एक्चुअली बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट लाइक इंद्रेश कुमार says, the motto has always been the same: India first, always, now and forever. Thanks very much for joining us, taking a very quick break. Thanks very much for joining us here on the Buck Stops Here.